हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं योगेश आज फिर एक नई वीडियो के साथ। तो देखो बच्चों, लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चनों पे बातें की थी, समझे थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चनों पे बातें करेंगे और समझेंगे। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना विस्तार के सिद्ध करो कि सारणिक बराबर सारणिक 2 ABC PQR XYZ, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, तो जब हमें ये सिद्ध करना है तो ये हमारे पास में कौन सा पक्ष होगा, ये हमारे पास में बायां पक्ष होगा और ये वाला हमारे पास में दायां पक्ष होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बाएं पक्ष को लेकर चलते हैं। तो देखो इधर ये हमने यहाँ पे हमारे सारणी को लिया, यहाँ पे हमने दोनों संक्रिया लगा दी है एक साथ। आप दो संक्रिया एक साथ लगा सकते हैं या अलग अलग भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे हमने पहली संक्रिया C1 में लगाई है, दूसरी संक्रिया C2 पे लगाई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब ये जो C1 है, ये तो हमारे पास में नई वाली C1 है जो यहाँ पे बनेगी, हमारी नेक्स्ट सारणिक में आएगी। ठीक है, और ये जो आपको दिख रही है ये वाली C1, ये हमारे पास में पुरानी होती है जो यहाँ से आती है। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में। और ये C2 भी हमारे पास में पुरानी है जो C2 से, यानी कि स्तंभ 2, C1 का मतलब स्तंभ पहला। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे सोल्व होता है ये। तो यहाँ पे सारणी है C1 टेंस टू C1। अब C1 की वैल्यू देखो, इस C1 की वैल्यू देखो पुराने इसकी आएगी B प्लस C माइनस C2। C2 की वैल्यू देखो यहाँ पे कोष्टक में, C2 की वैल्यू C प्लस A लिख दिया हमने। अब इसको सोल्व करते हैं हम, तो क्या आएगा B प्लस C माइनस C माइनस A। माइनस C से प्लस C क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बच गया B माइनस A बच गया कि नहीं बच गया। तो ये जो रिजल्ट हमारे पास में आ रहा है B माइनस A, देखो ये यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हमारी नई C1 में। आ रही बात समझ में, क्लियर है बच्चों। ऐसे हमारे पास में Q प्लस R और Y प्लस Z को, ऐसे हम किसको Q प्लस R और R प्लस P को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे ही Y प्लस Z में से Z माइनस X को घटाएंगे, तो हमारे पास में ये वैल्यू जाएंगी Q माइनस में P और Y माइनस में X। ठीक है बच्चों, ऐसे ही फिर हमने किस में लगा दी है, C2 वाले में लगाई है। तो देखो C2 वाले में कैसे लगाई है, इसको देखते हैं हम। तो क्या चीज़ C2 की वैल्यू क्या है, एक मिनट, ये है C प्लस A माइनस C3 A प्लस में B। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, C प्लस A माइनस A माइनस B। तो माइनस A से प्लस A कैंसिल, तो क्या बच गया C माइनस B। तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आया, C माइनस B। तो देखो यहाँ पे C माइनस B है कि नहीं है। ऐसे हम हमारे पास में R प्लस P और Z प्लस X को सोल्व करेंगे, तो ये चीज़ क्लियर होगी बच्चों आपको। ठीक है, तो आगे देखिए हमारे पास, अब यहाँ पे हम देखो आगे क्या करेंगे, जो हमारे पास में यहाँ पे जो तीसरा स्तंभ है और इधर जो हमारे पास में पहला स्तंभ है, इनको जोड़ देंगे तो माइनस A से प्लस C क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2B बचेगा। ठीक है, तो देखो संक्रिया मैंने आगे लिखी है यहाँ पे। तो देखो संक्रिया है ये रही, संक्रिया क्या लगाई हमने, C1 टेंस टू C1 प्लस C3। तो जैसे हम C1 टेंस टू C1 प्लस C3 करेंगे पिछली सारणिक में, तो हमारे पास में नई C1 जो आएगी वो हमारे पास में ये आएगी 2B 2Q 2Y, और ये एज इट इज आएगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, यहाँ पे गुणधर्म 4 यूज कर दिया, गुणधर्म 4 से 2 कॉमन आ गया तो 2 को बाहर ले लिया हमने। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने कौन सी संक्रिया लगाई, C2 टेंस टू C2 प्लस C3। जब C2 और C3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा CR, ये हमारे पास में आएगी नई C2 बन के। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट संक्रिया लगाएंगे, C3 टेंस टू C3 माइनस C1। तो C3 माइनस C1 करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे तीसरा जो स्तंभ है वो हमारे पास में ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे संक्रिया यूज कर रहे हैं C2 इंटरचेंजिंग C3, यानी कि C2 को C3 में, C3 को C2 में बदल रहे हैं। तो हमारे पास में क्या आता है, -2 आता है, ये कौन से, गुणधर्म 2 से, किससे, गुणधर्म 2 से। ठीक है, तो ये माइनस का चिन्ह आ गया।
फिर हमने यहाँ पे दोबारा से लगा दिया, C1 को इंटरचेंज कर दिया C2 यानी कि यहाँ पे फिर कौन सा गुणधर्म, दूसरा गुणधर्म यूज कर दिया, तो फिर से माइनस आएगा। तो ये डबल माइनस बात समझ में आ गई आपको। और अब आगे चलेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे हमारे पास में, प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास में ये सारणी आ जाएगी जो हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, यदि एक्स वाई जेड सभी भिन्न भिन्न हो। एक्स वाई जेड कैसे भिन्न भिन्न है, बराबर नहीं है, एक्स की वैल्यू कुछ अलग है, वाई की कुछ अलग है, जेड की कुछ अलग है, हो तथा सारणिक बराबर 0 हो तो सिद्ध करो कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारी जो सारणिक है वो हमने यहाँ पे ले ली। और यहाँ पे कौन सा गुणधर्म दिख रहा है, गुणधर्म 5 दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास में तीसरा जो स्तंभ है इसमें दो पदों का योग हो रहा है, तो गुणधर्म 5 का यूज करेंगे। 5 का यूज करके हम दो अलग अलग सारणिक बना लेंगे। तो एक सारणिक ये बन जाएगी, एक सारणिक ये बन जाएगी। पहले वाली जो सारणिक है ये, इसमें हमने क्या लगाया, संक्रिया C2 इंटरचेंजिंग C3 लगाया, तो हमारे पास में ये वाली आ जाएगी, -1 बाहर आ जाएगा। फिर दोबारा से संक्रिया यूज करेंगे, दोबारा संक्रिया यूज करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे, ये डबल माइनस आ जाएंगे और ये हमारे पास में सारणिक आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू कंडीशन आ जाएगी। क्लियर हो गई। अब यहाँ पे गुणधर्म 4 से देखो, पहली पंक्ति के अंदर x कॉमन आ रहा है, दूसरी पंक्ति में y कॉमन आ रहा है, तीसरी पंक्ति में z कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने x y z को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 1 आएगा, x y z आएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर आएगा, एक एक कॉमन आ जाएगा तब। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अब क्या होता है, इसमें से और यहाँ से दो पद बन रहे, दोनों पदों में से हमारे पास में ये सारणी कॉमन आ रही है, तो इसको कॉमन ले लिया। इधर से क्या बच गया, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे +1 बच गया, और यहाँ से प्लस का एक्स वाई जेड बच गया इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, आगे देखो, आगे यहाँ पे देखो, इस चीज़ को देखो, ये चीज़ हमने कल सोल्व की थी बेटा। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास में इस प्रकार की सारणिक हो तो उसका मान क्या होता है, ये होता है हमारे पास में x - y, y - z, z - x। ये हमने कल सोल्व कर लिया था, हालांकि यहाँ पे आप सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं तो यूँ सोल्व नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास में वीडियो बड़ी बन जाती है। आप लोगों को ये चीज़ सोल्व करनी आती है तो आप लोग सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चा, तो ये चीज़ आप जानते हो, तो ये जानते हो तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है, इस सारणी का मान इस सारणी को सोल्व करके ये मान लिख दिया, और इधर से ये जो वैल्यू है ये यहाँ है इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में दे रखा था x और y बराबर नहीं है, जब x और y बराबर नहीं है तो 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता। जब ये 0 नहीं होंगे तो हमारे पास में कौन 0 होगा, फिर हमारे पास में 0 होगा कौन सा है, तो यही 0 होगा हमारे पास में फिर। तो देखो देखो बच्चों, तो यहाँ पे लिखा, तो ये 1 + x y z इज इक्वल टू 0, तो x y z इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। यही आपको क्या करना था, सोल्व करना था। ठीक है, क्योंकि x और y तो बेटा अलग अलग हैं, तो वो तो जब घटाएंगे तो 0 होगा ही नहीं, तो फिर ये 0 होगा हमारे पास में। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, सारणिक 1/a² bc 1/b b² ca 1/c c² ac का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे देखो, जो तीसरा स्तंभ है, पहले इसमें a नहीं है, दूसरे वाले में b नहीं है, तीसरे वाले में c नहीं है। अगर इस पहले में a, दूसरे में b और तीसरे में c मिल जाए तो यहाँ a b c कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई। यहाँ तो a मिल जाए, यहाँ b मिल जाए और यहाँ c मिल जाए, ठीक है ना, तो हमारे पास में a b c कॉमन आ जाएगा। तो देखो इसके लिए, यानी पहली पंक्ति को किससे गुना कर दें, a से, दूसरी पंक्ति को b से, और तीसरी पंक्ति को c से। तो देखो यहाँ पे मैंने कर रखा है, ये देखो यहाँ पे मैंने अपने सारणी को ले लिया, यहाँ पे संक्रिया यूज कर दी, r1 को किससे गुना कर दिया, a से। ठीक है ना, ऐसे देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे r1 को ऐसे कर दिया, r2 को b से कर रखा है, r3 को c से कर रखा है। ठीक है ना, जब बेटा हम ऐसा करते हैं तो हमेशा याद रखना, सारणिक के बाहर में 1/a r1 के द्वारा, r2 के द्वारा b और r3 के द्वारा c बाहर कॉमन आता है, हमेशा आएगा। ठीक है, जब कभी भी ये कंडीशन यूज करेंगे हम, r1 को r2 को r3 को मल्टीप्लाई करेंगे तब। ठीक है बच्चों, या फिर c1 c2 c3 करेंगे तो भी ये चीज़। ठीक है, तो देखो मैंने ले रखा है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये मेरे पास बाहर कॉमन आ गया।
अब जब इसको हम ए से गुना करेंगे, पहली पंक्ति को देख, यहाँ पे ध्यान देना, इसको ए से गुना करेंगे, ए से कैंसिल आउट होकर 1 बनेगा, ए स्क्वायर को ए से गुना करेंगे ए की क्यूब बनाएगा, और यहाँ बी सी को ए से गुना करेंगे तो ए बी सी बनाएगा कि नहीं बनाएगा। क्लियर हो गई। ऐसे यहाँ पे 1 बी की क्यूब ए बी सी, 1 ए की सी की क्यूब ए बी सी बनेगा। अब गुणधर्म 4 से ए बी सी कॉमन आ गया, ठीक है, तो कॉमन आ गया तो हमारे पास में ये कंडीशन आ गई, ये आप कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब गुणधर्म 3 से पहले स्तंभ और तीसरा स्तंभ कैसा है, समान है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर होगी ना बात समझ में। तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट देखें, तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, ये रहा, सिद्ध करो कि सारणिक बराबर 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये सिद्ध करना है हमें, ठीक है बच्चों। तो देखो ये हमारा टारगेट होता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है हमें, तो हम यहाँ पे क्या करें, अगर हमारे पास 2 बाहर आ रहा है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या करें कि हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी आ जाए, 2 बाहर आ जाए। तो देखो यही चीज़ हमें देखने की होती है। देखो अगर इनको जोड़ते हैं, ठीक है, R1 R2 R3 को जोड़ते हैं, तो देखो क्या हो गया, ये तो 4c हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 4c, है ना, नहीं बन रही बात। तो देखो इधर एक ए ये रहा, एक ए तो ये रहा, ठीक है, एक ए ये रहा, एक ए ये रहा, तो 2a, एक भी ये रहा और एक भी ये रहा, 2b और 2c ये रहा, ठीक है ना। तो यानी कि हम क्या ऐसे जोड़ दें इनको, ठीक है, यानी कि किसको जोड़ दें, कॉलम को जोड़ दें, स्तंभों को जोड़ दें। तो देखो देखो फिर यहाँ पे हमने लिखा, जी हमारे पास में सारणिक ले ली हमने, और ये देखो यहाँ पे संक्रिया यूज कर दी, संक्रिया C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, यानी कि ये C1 तो नहीं है और ये C1 C2 C3 हमारे पास में पुरानी है, ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो देखो जुड़ के हमारे पास में ये बनाएगी 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c, और ये हमारे पास में C2 और C3 हमारे पास में एज इट इज आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 देखो कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। अब गुणधर्म 4 से हमारे पास में क्या 2a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पे बाहर कॉमन ले लिया, अब हमारे पास में ये बच गया। अब क्या कर दिया, अब हमने यहाँ पे दोनों संक्रिया एक साथ लगा दी, ये रही R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3, तो ये कंडीशन ये आएगी हमारे पास में, सोल्व करेंगे तो हम इसको, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे, जिस किसी भी सारणी की किसी भी पंक्ति स्तंभ में सबसे ज़्यादा 0 हों उसके अनुदिश हम क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। तो हमने इसके C1 के अनुदिश क्या कर दिया, प्रसार कर दिया। देखो ये लिख रखा है मैंने, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, जैसे C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आएगी, ठीक है, और फिर ये वैल्यू हमारे पास में 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हमारे पास में 0 हो जाएगी, और जो ये वाली वैल्यू है ये हमारे पास में यहाँ पे आएगी, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये वाला रिजल्ट आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास में लास्ट एंड फाइनली ये रिजल्ट आ जाएगा बच्चों। क्लियर हो रही है बात समझ में। अब आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो निम्न हैं, तो बच्चों ये क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने हैं, ठीक है, PDF में दे रखे हैं। जय हिंद, जय भारत, और बेटा क्वेश्चंस को ध्यान से किया करो, ठीक है, ओके।